चढ़दा पंजाब हो या लहंदा पंजाब, इंडियन पंजाब जिसे बोला जाता है या जिसे पाकिस्तानी पंजाब, अगर गौर किया जाए देखा जाए तो दोनों तरफ के पंजाब जो हैं, इंडियन पंजाब भी पाकिस्तानी पंजाब भी, इनमें कमोबेश एक से चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि जेन्युइन मसाइल के हल के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हल पेश करने की बजाय इन मसाइल के नाम पर मजहबी सियासत शुरू हो जाती है। ये मजहबी सियासत इन मसाइल को हल करने की बजाय मसाइल को मज़ीद पेचीदा क्यों कर देती है। अब चढ़दे पंजाब की, ईस्टर्न पंजाब की ही मिसाल लेते हैं। यहाँ पर अभी चंद रोज़ पहले वारिस पंजाब दे, अकाली दल वारिस पंजाब दे के नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी आई है। पंथ पॉलिटिक्स है जो सिखों के हकूक़ की बात करती है। अब ये पंथ पॉलिटिक्स की सिर्फ बात करना, सिर्फ पंजाब में सिखों के हकूक़ की बात करना, इसने पंजाबियत को इसी तरह नुकसान पहुँचाया है जिस तरह पंजाब में अगर सिर्फ मुस्लिम हकूक़ की बात की जाए या हिंदू अपने नाम पर सियासत शुरू कर दें। इससे होता क्या है कि जो पंजाबियत के असल इश्यूज़ हैं वो पीछे चले जाते हैं। अब ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आसाम जेल में बैठे अमृतपाल सिंह जो हैं इनकी क़यादत में बनाया गया है, ख़ुद वो जेल में है लेकिन उनके जो फादर हैं और उनके जो साथी हैं उन्होंने मुक्तसर में, भारतीय पंजाब मुक्तसर में इस पार्टी को बनाया है। इस पार्टी के 15 निकात भी दिए गए हैं। ये पार्टी अपने आप को पंथ पार्टी कह रही है, यानी सिखों के हकूक़ की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी कह रही है। ये पार्टी क्या पंजाब के मसाइल को हल करेगी? पंजाब के जो ड्रग्स के इशू हैं, नौजवानों के इशू हैं, बेरोज़गारी के इशू हैं, करप्शन के इशू हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ की लूट और प्लंडर के इशू हैं, नौजवान तेज़ी से पंजाब छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्या इन इश्यूज़ को हल करेगी या इश्यूज़ में इजाफा करेगी? आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। ईस्टर्न पंजाब में यानी चढ़दे पंजाब में, चढ़दा पंजाब यानी चूँकि वो ईस्ट का हिस्सा में आता है तो चढ़ता है, वहाँ सूरज पहले निकलता है इसलिए उसको चढ़दा पंजाब भी बोला जाता है। चढ़दे पंजाब में जो मसाइल हैं, चाहे पानी के मसाइल हों, किसानों के मसाइल हों, ज़ुबान के मसाइल हों, करप्शन के मसाइल हों, हर तरह के मसाइल हों, इनके नाम पर, मज़हब के नाम पर बहुत पॉलिटिक्स हुई है। आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी। अकाली दल की जब बुनियाद पड़ी थी 1920 में तो उसने पंजाब के मसाइल के हल के नाम पर सिख पंथ की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी थी। इस पॉलिटिक्स ने आज़ादी के बाद भी, 1947 के बाद भी अपना किरदार अदा किया। अकाली दल के साथ साथ कई और जमातें अकाली दल के नाम से आई। किसी को अकाली दल यूनाइटेड कहा गया, एक अकाली दल अमृतसर समरत सिंह जिंगमान की बड़ी मशहूर हुई, ये कुछ किसी हद तक कामयाब भी होती आई। फिर बब्बर खालसा, अभी हम ऐसे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो दहशतगर्द नहीं थे, यानी जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स या जलसे जुलूस की सियासत पर यकीन रखते थे। इस तरह की कई पार्टियां पहले भी पंथ पॉलिटिक्स के नाम पर, सिख पॉलिटिक्स के नाम पर आती रही हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो 1989 में जो लोकसभा के इलेक्शंस थे, इनमें जो अकाली दल अमृतसर था ये 6 सीटें लेने में कामयाब हो गया था। यानी पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें होती हैं, इसमें 6 सीटों पर अमृतसर ग्रुप जो अकाली दल का है, जो एलानिया खालिस्तान की बात करते हैं, पंजाब को अलग करने की इंडिया से बात करते हैं, 6 इनके मेंबर कामयाब हो गए थे लोकसभा में। अगर हम पंजाब की सूबाई, वहाँ की स्टेट असम्बली को देखें, ख़ास तौर पर 90s के बाद, क्योंकि 80s में वो मिलिटेंसी का एरा था, वो मरकज़ दिल्ली जो है वो अपना एक डांग सोटा करके, अपनी ज़्यादादारी, अपनी वहाँ पर स्टेट की ताकत यूज़ करके इलेक्शंस में धांधली कराता था। 90s में अगर हम देखें तो 97 में अकाली दल जब जीता तो ये अकाली दल जो बादल ग्रुप था, प्रकाश सिंह बादल का था, तो ये कहा गया कि शायद पंजाब के मसाइल हल होंगे। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने ये तो कहा कि अब अकाली दल सिर्फ सिख पंथ की पार्टी नहीं है बल्कि ये पूरे पंजाब की पार्टी बन गई है, पंजाबियत की पार्टी बन गई है, इसमें पंजाब का हर भाईचारा हिस्सेदार होगा। ये बात तो प्रकाश सिंह बादल ने की। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने अपने दौर में पंजाब की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा करप्ट कर दिया। 2002 में फिर कांग्रेस पार्टी जीती,
यानी 5 साल बाद इलेक्शन हुए 97 के, कांग्रेस पार्टी जीती, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर 2007 और 2007 के फिर 5 साल 2013, यानी ये मुसलसल 10 साल 2007 के बाद 2007 से 17 तक अकाली दल को ही वहाँ मौका मिला। प्रकाश सिंह चीफ मिनिस्टर बने, इनके बेटे सुखबीर सिंह बादल, इन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा करप्ट कर दिया, चीज़ों को ख़रीद लिया, एक कैपिटलिस्ट बल्कि क्रोनी कैपिटलिज्म की बुनियाद रखी, ठेके दिलवाना, लैंड माइनिंग, पंजाब की लूट खसूट, ये सब उन्होंने काम शुरू कर दिया। हुआ क्या कि इससे अकाली दल बहुत बुरा डैमेज हुआ। 2017 में फिर कांग्रेस पार्टी आ गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद खुद फिर कांग्रेस ने खैर वो तब्दीली की, लेकिन 2022 में बहुत बड़ा ये वाकया हुआ, पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में से नोटिस किया गया कि आम आदमी पार्टी 90 प्लस सीट्स लेकर, 92 सीट्स लेकर, 117 कुल सीट्स हैं पंजाब स्टेट असेंबली की, 92 सीट्स लेकर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ये कहा गया कि जैसे अब आम आदमी पार्टी मसाइल को हल करेगी, आम आदमी पार्टी खुलकर पंथ पॉलिटिक्स की बात नहीं, खुलकर यानी सिखिज्म की बात नहीं करती, वो भी बात करती है मसाइल को हल करना, करप्शन के नारे, लेकिन खुलकर उसने सिखिज्म की पॉलिटिक्स नहीं की, क्योंकि असल में बेसिकली वो दिल्ली की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो सिख पॉलिटिक्स कर भी नहीं सकती। लेकिन 2022 से अब तक 2025 तक इस जो पार्टी की हुकूमत है बुरे तरीके से पंजाब में नाकाम हुई है। अकाली दल पहले ही नाकाम हो गया, जिस तरह हमने कहा भरपूर करप्शन, और बादल परिवार ने जो लूट खसूट की वो अकाली दल वैसे ही पीछे चला गया। कांग्रेस पार्टी वीक थी, वीक रही। आम आदमी पार्टी पर लोगों ने, पंजाब के लोगों ने भरोसा दिया, भरपूर भरोसा दिलाया, ये भी नाकाम रहे। तो अब सूरत हाल ये है कि कुछ वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, जिसको अमृतपाल ने और फिर जो इंदिरा गांधी को हलाक करने वाले बनत सिंह थे, उनके बेटे ने किसी हद तक फिल इस तरह किया कि पिछले साल 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए तो 2 सीटों पर ये खालिस्तानी जीत गए, अमृतपाल सिंह भी और दूसरी तरफ जो बेनत सिंह जिसने इंदिरा गांधी को हलाक किया था उनका बेटा भी। तो ये सोचा गया कि शायद ऐसा वैक्यूम है कि दोबारा पंथ की बात की जाए, सिखिज्म की बात की जाए। तो फिर ये नई पार्टी लॉन्च की गई। इस पार्टी का अब जो वारिस पंजाब दे नाम है, ये नाम तो खैर 2021 में ही चल रहा था, 2021 से इसकी बात की जा रही थी वारिस पंजाब दे की। इसमें पंजाब के जो है वो इंटेलेक्चुअल्स, पंजाब के एक्टर्स, पंजाब में जो लोग बेहतरी का काम करना चाहते थे, वो प्रेशर ग्रुप की सूरत में इन्होंने इसको बनाया था। लेकिन अमृतपाल सिंह 2022 में नुमाया हुआ दुबई से वापस आकर, उसने खुलकर सिखिज्म की पॉलिटिक्स की, खालिस्तान की पॉलिटिक्स की। फिर इसी तरह के इल्ज़ामात के तहत दिल्ली ने उसको पकड़ा और आसाम जेल में रखा, तो लोगों ने हमदर्दी की बिना पर इसको वोट दिए। अब इन लोगों ने अपनी पार्टी जो बनाई है पंथ के नाम पर, ये पार्टी भी हम कह सकते हैं पंजाब की हिस्ट्री को देखते हुए पंजाब के मसाइल हल इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि ये पार्टी पंजाब के इश्यूज़ को इकोनॉमिक हवाले से नहीं समझ रही, पॉलिटिकल हवाले से नहीं समझ रही, सोशल हवाले से नहीं समझ रही, बल्कि सिर्फ कह रही है कि लोगों को सिखिज्म की तरफ वापस लाया जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे, ड्रग्स का इशू, बेरोज़गारी का इशू, किसानों का इशू, पानी का इशू, ये तमाम इशू हल हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही थी कि आनंदपुर रेजोल्यूशन हुआ था। अब ये आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन था ये 1970s में हुआ था, जिसमें मरकज़ से बहुत ज़्यादा इख्तियारात लेने की बात की गई थी सूबों को, यानी स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होंगे। कैबिनेट मिशन की तर्ज का ये एक था आनंदपुर रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, जो मंजूर किया था पंजाब की पार्टीज़ ने, तब अकाली दल ने भी मंजूर किया था 1973 में इसको। बाकी भी जो पंजाब में पार्टीज़ थी सब ने आनंदपुर रेजोल्यूशन एक मुतालबा पेश किया था कि मरकज़ को बहुत ज़्यादा राइट दिए जाएँ। वो मुतालबा खैर आज तक पूरा नहीं हुआ, ना पंजाब को उसके हिस्से का पानी मिलता है, ना चंडीगढ़ उसको वापस दिया जाता है, चंडीगढ़ के इलाके भी पंजाब को नहीं दिए जाते, पंजाबी बोलने वाले बाकी इलाके जो हिमाचल और हरियाणा में चले गए हैं वो भी नहीं दिए जाते। तो ये आनंदपुर रेजोल्यूशन पर भी कोई बात नहीं की गई, सिर्फ वही 15 निकात जज्बातियत पर मबनी पेश किए गए कि लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे अगर पंथ पॉलिटिक्स आ जाएगी। तो ये भी एक नाकाम तजर्बा होगा, क्योंकि लोगों ने अगर पंथ पॉलिटिक्स या सिखिज्म की तरफ रुजू करना होगा तो अकाली पार्टी, अकाली दल पार्टी जो बादल परिवार की पार्टी है वो ज़्यादा पुरानी पार्टी है। बल्कि अब तो जो सुखबीर सिंह बादल और उनके साथियों ने जिस तरीके से अमृतसर
گولڈن ٹیمپل پہ اپنے گناہوں کو تسلیم بھی کیا ہے, تنخواہ بھی قبول کی ہے. تنخواہ یعنی جو سکھ ازم میں کوئی اگر اپنا کوئی گناہ قبول کرے تو وہ سزا اس کو چھوٹی موٹی دی جاتی ہے, جس بھی طرح کی دی جاتی ہے, وہ سزا بھی قبول کی ہے. اور اب وہ بھی ایک مرتبہ دوبارہ سکھ ازم کی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. تو اصل مسئلہ جو اصل ہے وہ یہ کہ جب تک پنجاب کے اندر پنجابیت کی بات نہیں کی جائے گی, جس میں سکھ بھی ہیں, جس میں ہندو بھی ہیں, جس میں مسلمان بھی ہیں, تب تک یہ ایشوز حل نہیں ہوں گے. اور یہ پنجابیت کے ساتھ ساتھ جب تک کلاس کریکٹر پر بات نہیں کی جائے گی, جو پنجاب کے اندر جاگیرداری نظام ہے, پنجاب کے اندر کرونی کیپٹلزم ہے, پنجاب کے اندر جو ڈیرا شاہی ہے, پنجاب کے اندر جو اس طرح کے ایشو ہیں, کیپٹلسٹ ایشو ہیں, فیوڈل ایشوز ہیں, جب تک ان کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا فل پنجابیت کے ساتھ, اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سکھ ہے, کون مسلمان ہے, کون ہندو ہے, تب تک پنجاب کے ایشو حل ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا. یہی وہ سبق ہے جو ہمیں پاکستانی پنجاب میں بھی ملتا ہے اور انڈین پنجاب سے بھی مل رہا ہے. تو اب یہ ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے اکالی دل وارث پنجاب دے کے نام سے, جو یقینی طور پر ہمیں لگ رہا ہے ناکام ہی ہوگا, کیونکہ اس کی لیڈرشپ بھی وی این نہیں رکھتی, وی این سے آ رہی ہے. خود امرت پال سنگھ بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, پڑھی لکھی باتیں نہیں کرتا. باقی بھی جو لوگ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ نہ وی این رکھتے ہیں, نہ مطالعہ رکھتے ہیں, نہ کسی قسم کا شعور رکھتے ہیں. تو یہ ایک اور ناکام تجربہ ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ ناکام تجربہ کہیں ناکام ہوتے ہوتے پنجاب کو مزید نقصان نہ پہنچا دے, اس بات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. تو یہ اکالی دل وارث پنجاب دے کی فاؤنڈیشن کی بنیاد کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم سے آپ کے ذریعے پیش کیا گیا. امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.